तो भाई साहब आ गए हैं मार्केट से वापस। एमजी रोड पे गए थे, थोड़ा सा कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना था, कुछ लेना था तो ले लिया है एमजी रोड पे से। और बगल में जो लाल बाज़ार मैंने दिखाया था तो वहाँ से कुछ यहाँ से जो सिक्किम की चीज़ें हैं, बेसिकली उतना डीप तो ऐसा कुछ खास मिला नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी जो यहाँ जो बेसिकली मिल रहा है मैं बता रहा हूँ मार्केट का। तो मेनली वुलन चीज़ें मिल रही हैं यहाँ की, ट्रेडिशनल वे में वो क्राफ्ट की हुई हैं। और बुद्धिज़्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, बुद्धा से रिलेटेड। और वो कुछ टांगने वांगने वाला ऐसे कुछ था घर में। और यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो था, हाथ से बनाई हुई चीज़ें। और वही ये सारी चीज़ें थी, तो उसमें से कुछ लिया हूँ ये। और फिलहाल यार ये रूम का देखिए पूरा बिखरा पड़ा हुआ है सामान। ये पूरा मेरा सामान बिखरा पड़ा है इधर इधर इधर। तो मेरा भाई टिकट हो गया है कल का 12505 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, सेम उसी ट्रेन में जिससे मैं आया था। ये कामाख्या से जाती है आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली। और मेरा टिकट हुआ है एनजेपी से, न्यू जलपाईगुड़ी से बक्सर के लिए। सेम उसी रूट पे जैसे आया था सेम वैसे ही वापस जाऊंगा। इतना सा चेंज है कि जो मेरा प्लान था नॉर्थ सिक्किम का वो ईस्ट सिक्किम में तब्दील हो गया। और जो मेरा 4 नाइट 5 डेज़ का था वो एक दिन उसमें से कम हो गया और एक दिन पहले मैं वापस जा रहा हूँ। ये लोग मामा और पिंकी और ये पूर्णिमा ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग कल निकल रहे हैं वहाँ पेलिंग के लिए। जो ये लोग पेलिंग निकल रहे हैं कल। जैसे ही मैं चेकआउट करके निकल जाऊंगा एनजेपी के लिए, ये लोग निकल जाएंगे पेलिंग के लिए। सेम वही जो गाड़ी थी आज जिससे हम लोग साइट सीइंग किए हैं उसी से ये लोग बात किए हैं। तो जो भी इन लोग का तय हुआ होगा मुझे नहीं पता, ये लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि चलो। तो मेरा कल का भी टिकट है, परसों का भी टिकट है, जो पहले वाला मेरा टिकट था तो वो भी है अभी तो। लेकिन मैं पता नहीं क्यों यार अब ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट हो गया है। 2 ही जगह का मेनली था कि जो लाचेन लाचुंग, तो ये 2 मेन डेस्टिनेशन हैं। उसकी जगह पे ये नाथुला पास और ये आज का साइट सीइंग हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि सब कंप्लीट हो गया, वापस चलना चाहिए। तो यही करेंगे, वापस चलेंगे और कल वाली ही ट्रेन पकड़ लेंगे। तो अगली बार देखूंगा अगर टाइम मिलेगा तो नॉर्थ सिक्किम और वेस्ट सिक्किम कर लिया जाएगा। इस बार तो ईस्ट सिक्किम कंप्लीट हो गया है। और यही था कुछ। और इन लोग से मिला यार अचानक से, मतलब एक दिन में ही इतना घुल मिल गए हम लोग और इतना दोस्ती हो गया। इन लोग से पता नहीं था, आया था सोलो ट्रिप करने और ग्रुप ट्रिप बन गया। खैर कोई बात नहीं, अच्छा है, अच्छा लगा काफ़ी इन लोग से मिल के, इन लोग के साथ घूम के। और ग्रुप टूर में ये भी फ़ायदा होता है कि जो चीज़ें होती हैं वो शेयर हो जाती हैं सारे लोगों के बीच में। तो थोड़ा सा ये कन्वीनियंट भी हो जाएगा और थोड़ा सा अगर आप बजट ट्रैवल करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। और मैं ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ यार कि अगर आपको ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ना, यहाँ पे ये सोलो ट्रैवल के लिए तो नहीं है भाई, बिल्कुल मुझे समझ में आ गया है। हाँ, अगर आप आसपास से बिलोंग करते हैं, जैसे ये लोग कोलकाता से बिलोंग करते हैं तो ये लोग आ सकते हैं आराम से। जैसे ये लोग बाइक से भी आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और जैसे हम लोग जैसे दिल्ली वाले निकल जाते हैं उत्तराखंड के लिए, अपनी वीकेंड पे निकल जाते हैं, अपनी बाइक लेके, अपनी जो कार लेके निकल जाते हैं उत्तराखंड की तरफ। तो वैसे ही सेम ये लोग भी सिक्किम आ सकते हैं। लेकिन हम लोग के जैसे जैसे इतना डिस्टेंस है, दूर है, तो हम लोग के लिए इतना ये सोलो ट्रैवल के लिए कन्वीनियंट नहीं है। यहाँ ग्रुप टूर ही करना चाहिए मुझे। मेघालय और ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश वाला भी इलाका का बारे में थोड़ा सा पता है कि वहाँ भी जैसे यहाँ का सिस्टम है ना, जैसे कैब का सिस्टम, हिली एरियाज़ होने की वजह से वहाँ पे भी जो टैक्सी का ही सिस्टम है। तो एक अकेला आदमी अगर टैक्सी करेगा तो उसके लिए महंगा पड़ेगा। और वही अगर 4 लोग रहेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा चारों के बीच में। जैसे आज का हम लोग का 2000 उसने लिया था, जो 200 बाद में वो ऐड कर लिया, ऐसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग करवाए। तो 2000 हुआ। तो अगर मैं खुद करता तो 2000 मुझे पूरा का पूरा पे करना पड़ता अकेले। और ये लोग थे तो हम लोग 4 लोग में डिवाइड हो गया तो 500 पड़ा। तो ये थोड़ा सा
बजट फ्रेंडली हो जाएगा और मोर कन्वीनियंट है। इसके साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन लोग से मिला, अच्छा हुआ कि इन लोग से मिला, नहीं तो मेरा इतना सारा फ़ोटो कौन खींचा होता। बहुत सारा फ़ोटो पिंकी ने और पूर्णिमा और मामा ने मेरा फ़ोटो खींचा है। थैंक्स टू देम, थैंक यू सो मच। नहीं तो मैं अकेला कितना सेल्फी ले पाता, जान ले पाता, लेकिन इन लोग हैं तो साथ में यही है कि, और ट्रैवल भी अच्छा हो गया, बीत जाता है अच्छे से, टाइम जल्दी से बीत जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो यही है भाई साहब आज का सीन। ये मेरा तीसरा दिन था आज गैंगटॉक में, सिक्किम में तीसरा दिन था, और ये भी अब एंड होने के कगार पे है। जो डिनर है वो हम लोग यहीं होटल में ही नीचे रेस्टोरेंट में है, तो उसी से ऑर्डर कर दिए हैं, और नीचे ही जाके वहीं रेस्टोरेंट में खा लेंगे। अभी थोड़ा ऑर्डर दिया है तो 40-45 मिनट लगता है उसको बनाने में। मैंने 2 कॉफ़ी भी ऑर्डर किया है, स्मॉल कॉफ़ी है तो 2 ऑर्डर कर दिया था। जो कल एक जगह मैं दिखाऊंगा एमजी रोड पे, मॉर्निंग में मैं आज गया था, वहाँ पे कॉफ़ी दिया था, बहुत बढ़िया था वहाँ पे कॉफ़ी, और चाय भी मिल रहा था, कुल्हड़ चाय भी और नॉर्मल चाय भी अगर आप चाहें तो वो भी मिल रहा था। कॉफ़ी जो थी हॉट कॉफ़ी वो 50 रुपीज़ की थी, और अच्छा था यार, पिया था मैं, अच्छा लगा। थोड़ा सा कोजी वेदर और स्लाइटली कोल्ड ही कहेंगे, मॉर्निंग में रहता है, तो उसके साथ कॉफ़ी अच्छा लग रहा था। बस ऐसे ही टहलने निकल गया था सुबह में। कल फिर एक बार निकलूँगा सुबह में, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को बतानी है। नाथुला पास पे मैं गया था तो बहुत जल्दी में था, और इतना कोल्ड था कि मुझे मन नहीं कर रहा था नाथुला पास के बारे में बताने के लिए। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, सिक्किम के बारे में बताऊंगा आपको कि इस पूरे स्टेट के बारे में कैसे बना, क्या हुआ सारा। तो कल मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक पे निकलेंगे, और उधर ही से कॉफ़ी पीते हुए आपको बताऊंगा कि क्या क्या है, और एग्जैक्टली वो लोकेशन दिखाऊंगा, वो दुकान दिखाऊंगा जहाँ पे आप अगर आए हैं एमजी रोड पे जा रहे हैं तो आप वहाँ से चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं। अच्छी दुकान है, छोटी सी है लेकिन काफ़ी अच्छी है। वहाँ और भी खाने की भी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन मेरा ऐसा मन नहीं था, बस कॉफ़ी पीने का मन था तो मैं वहाँ गया था। एनीवेज, तो यही कुछ है सीन। अभी आधे घंटे में डिनर करेंगे, और डिनर करूँगा उसके बाद उससे पहले ये अपना पूरा पैक कर लेता हूँ कल, क्योंकि कल 11 बजे चेकआउट है। तो 11 लगभग 5-6 घंटे तो लग ही जाएंगे जाने में। आप देख ही रहे थे कि रास्ता कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ख़राब है, तो उसका कंस्ट्रक्शन में अभी चल रहा है, तो उसकी वजह से जाम लग जा रहा है पूरा। तो हम लोग को 5.5 घंटे लग गए थे एनजेपी से पहुंचने में गैंगटॉक, और फिर गैंगटॉक से मैं टैक्सी लेके, आप देखे होंगे, तो मैं आया था यहाँ एमजी रोड के पास नीचे। तो अगर मैं मान के चलूँ कि जाम लगेगा तो 6 घंटे लगेंगे, तो ऑलमोस्ट मेरी ट्रेन अगर 8 बजे है तो मैं 5-6 बजे तक सोच रहा हूँ कि 6 बजे तक आराम से पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ से 11 बजे निकल जाएंगे, कोशिश करेंगे 11 बजे तक निकल जाए। तो 10 मिनट लगेगा मुझे वहाँ जाने में, जो टैक्सी लेके वो जो एनजेपी के लिए और सिलीगुड़ी के लिए जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे जाने के लिए, फिर वहाँ से 5.5-6 घंटे भी लग सकते हैं, पहुँचूँगा एनजेपी पे। इसके साथ ही अगर आपने मेरी अन्य जो ट्रैवल सीरीज़ हैं, 2 अलग अलग जगहों पे मैं गया था, और उनकी ट्रैवल सीरीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे डायरेक्ट जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है, तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे पूछ सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में है। तो यही है कुछ आज का प्लान, और आज के इस दिन को तीसरा दिन मेरा सिक्किम सोलो ट्रिप का, इसको एंड करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं आपसे कल सुबह में। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्लोर बग चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। दिस इज एक्सप्लोर बग साइनिंग ऑफ फ्रॉम गैंगटॉक सिक्किम। थैंक यू सो मच।